हेलो फ्रेंड्स, आरके सक्सेस सेंटर में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1। ठीक, इससे पहले आज 4.1 का क्वेश्चन नंबर देखेंगे। आज क्वेश्चन नंबर पहला के 7 नंबर क्वेश्चन से, ठीक, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर दूसरा भी देखेंगे, ठीक ना। इससे पहले हम सारे क्वेश्चन करा दिए हैं 4.1 का, ठीक है, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम लोग को बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। दिए गए प्रश्न को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक, और उसके बाद बताना है द्विघात समीकरण है या नहीं है। मतलब जिस भी समीकरण का मैक्सिमम घात 2 हो, जिस भी समीकरण का मैक्सिमम घात 2 हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण कहते हैं, ठीक है। चलिए ये देखते हैं हल। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि x प्लस 2 का होल क्यूब, x प्लस 2 का होल क्यूब। मतलब देखिए यहाँ ध्यान से, सबसे पहले हम लोग को a प्लस b के होल क्यूब आना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद a माइनस b का होल क्यूब आना चाहिए। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस b, कोष्ठ में a प्लस b। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्ठ में a प्लस b। जबकि a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है? तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्ठ में a माइनस b। मतलब प्लस वाला में सब प्लस होता है और माइनस वाला में सब क्या होता है? माइनस होता है। जबकि एक या इसका और एक सूत्र बन सकता है, अपने से थोड़ा सा सॉल्व करने पर a क्यूब है तो a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab से जब हम लोग a में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 3a स्क्वायर b, माइनस 3a स्क्वायर b, और माइनस 3ab से जब हम लोग 3ab में और b में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3ab स्क्वायर, ठीक है। जबकि माइनस माइनस क्या हो जाता है? तो प्लस हो जाता है। मतलब a माइनस b का होल क्यूब क्या होगा? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab कोष्ठ में a माइनस b, या a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। अच्छा, इसको भी सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। एक लाइन a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab में जब a से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो क्या आएगा? 3a स्क्वायर b, और जब हम लोग 3ab से और b में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 3ab स्क्वायर, ठीक है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना, याद कर लीजिएगा इसको। अच्छा, इससे पहले भी थोड़ा a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो आप लोग अच्छा फिर बताए थे कल हम कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का सूत्र क्या होता है? तो a कोष्ठ में a प्लस b और a कोष्ठ में a माइनस b। तो ये सब थोड़ा अलजेब्रा का सूत्र आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। तो इसको सॉल्व करने में देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि a प्लस b का होल क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब। मतलब यहाँ पर हम लोग x को क्या मान लेंगे? a मान लेंगे। x को क्या मान लेंगे? a, और 2 को क्या मान लेंगे हम लोग? b। तो क्या हो गया? a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b को इसको जो दिया है इसको हम लोग ओपन कैसे करेंगे, कैसे खोलेंगे इसको? तो a प्लस b के होल क्यूब पर। तो चलिए देखते हैं a प्लस b का होल क्यूब मतलब a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। तो a क्यूब का मतलब क्या हुआ? x क्यूब प्लस b क्यूब मतलब का 2 का क्यूब प्लस 3ab। तो 3a कितना दिया है? x, और b कितना है? तो 2 प्लस a प्लस b कोष्ठ में a प्लस b, मतलब a प्लस b मतलब x प्लस 2, ठीक है, इजिकल टू 2x। जब हम लोग 2x में x स्क्वायर का मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा? 2x क्यूब। जब हम लोग 2x में और x स्क्वायर से जब हम लोग 2x में x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा? 2 के x के पावर में कुछ नहीं तो क्या है? 1 है। और जब बेस सेम तो पावर क्या हो जाता है? आपस में जुड़ता है। मतलब 2 का 2 और x में और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराने पर क्या आता है? x क्यूब आता है। तो क्या हो जाएगा? 2x में और x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कराने पर क्या आएगा? 2x क्यूब, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया? माइनस, तो क्या देंगे? माइनस 2x में 1 से
2x में जब 1 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x प्राप्त होगा, ठीक ना। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स क्यू है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे एक्स क्यू प्लस 2 का क्यू कितना आता है 8 प्लस 3 में और 2 में, 3 में और 2 में क्या करेंगे मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 6x इंटू में क्या दिया है x प्लस 2 इंटू x प्लस 2 दिया है, ठीक ना, इक्वल टू 2x क्यू माइनस 2x, ठीक है। उसके बाद दिया है x क्यू प्लस 8 प्लस 6x में जब हम लोग 6x में और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6x स्क्वायर प्लस, और जब हम लोग 6x में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6 दूनी 12 x इज इक्वल टू, अब जो इक्वल टू के इस तरफ मतलब जो बराबर के इस तरफ है हम लोग बराबर के इस तरफ लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस में है वो प्लस में, मतलब माइनस 2x क्यू और प्लस में 2x इज इक्वल टू में क्या बच गया तो 0, इक्वल टू में क्या बच गया 0। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, x क्यू में से 2x क्यू घटेगा, जब x क्यू में से 2x क्यू क्या हो जाएगा घटेगा तो क्या आएगा माइनस x क्यू माइनस x क्यू, 6x स्क्वायर है तो इसको ऐसे लिख लेंगे 6x स्क्वायर। फिर जब हम लोग 12x और 2x कितना हो जाएगा 12x और 2x कितना हो जाएगा प्लस 14x और 8, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया 8, तो 8 का क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। क्या बच गया यहाँ पर माइनस एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है द्विघात समीकरण है, इसको आगे आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, बताना है कि क्या है द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो सबसे पहले देखेंगे द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसका मतलब द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इस समीकरण का मैक्सिमम घात कितना रहा है तो 3, तो यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। जिस भी समीकरण का मैक्सिमम घात 2 हो उसे क्या कहते हैं द्विघात समीकरण, यदि मैक्सिमम घात 3 हो तो उसे त्रिघाती समीकरण, 4 हो तो चरघाती समीकरण, जबकि 1 हो तो उसे रैखिक समीकरण बोला जाता है। यदि बहुपद की तुलना शून्य से कर दे, जैसे बताए थे हम कल कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c द्विघात बहुपद का मानक रूप है, यदि इसका यह क्या है द्विघात बहुपद का मानक रूप है। यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तुलना शून्य से कर दे, यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की तुलना शून्य से कर दे तो यह एक द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाता है, ठीक ना। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यू। अब की बार x माइनस 2 का होल क्यू बोल रहे हैं, तो x माइनस 2 सबसे पहले आगे से ये ओपन करके रखा है, इसको क्या करेंगे हम लोग अपने से ओपन करेंगे, ठीक ना। तो देखते हैं यहाँ पर इसको सेम टू सेम लिख देंगे एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यू। x को हम लोग क्या मान लेंगे a और माइनस है तो माइनस, और 2 को क्या मान लेंगे हम लोग तो b, तो a माइनस बी का होल क्यू। a माइनस बी का होल क्यू क्या बोलता है a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्ठ में a माइनस बी, a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab कोष्ठ में a माइनस बी, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ देखते हैं एकदम आराम से। a क्यू मतलब क्या x क्यू, a क्यू मतलब क्या x क्यू माइनस b क्यू मतलब 2 का क्यूब माइनस 3ab माइनस 3 a के जगह पर क्या दिया है तो x और b की जगह पर क्या दिया है तो 2 माइनस 3ab 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू a माइनस b मतलब x माइनस 2, a माइनस b मतलब क्या a माइनस b मतलब x माइनस 2, जस्ट सेम टू सेम क्या करेंगे लिख देंगे, ठीक ना। अब आगे सॉल्व करते हैं x क्यू। अच्छा देखिए यहाँ पर बराबर के इस तरफ x क्यू और बराबर के इस तरफ x क्यू दोनों प्लस में है, और जब x क्यू बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो हम लोग x क्यू से x क्यू को क्या कर लेंगे काट लेंगे, ठीक ना। x क्यू से x क्यू क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा माइनस 4x स्क्वायर
-x+1 इज इक्वल टू 2 का क्यू क्या होता है, 2 का क्यू क्या होता है 8 होता है। तो यहाँ क्या लिख लेंगे -8 के आगे से क्या दिया है माइनस दे रखा है, ठीक ना। तो हम लोग क्या लिख लेंगे 2 का क्यू क्या होता है तो 8 है। उसके बाद -3 इंटू x इंटू 2, जब हम लोग 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 6 प्राप्त होगा। और कितना हो जाएगा 6x इंटू x माइनस 2, ठीक है। इधर सेम टू सेम अभी रखेंगे, ठीक ना। -4x² माइनस x+1 इज इक्वल टू -8 -6x में देखिए यहाँ पर जब हम लोग 6x का मल्टीप्लाई x से कराएंगे तो क्या प्राप्त होगा 6x² माइनस जब हम लोग 6 का 2 में गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 6 दूनी 12, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 12x, ठीक ना। अब हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर सॉरी -x माइनस और -2, यहाँ पर क्या है -6x दिया है और यहाँ पर क्या दिया है -2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 6x में और 2 में गुना करेंगे तो क्या आएगा +12x, ठीक है। अब बराबर के इस तरफ जो माइनस में है इधर रहेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, और जो प्लस में है वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, और उस तरफ क्या बचाना है हम लोग को 0, तभी जाकर द्विघात समीकरण बनेगा, ठीक ना। तो देखते हैं यहाँ पर -4x² माइनस x+1 -8 है तो इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा +8, ठीक है, +6x² यहाँ पर क्या है -12x। तो जब हम लोग यहाँ पर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या होगा -12x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। -4x² अब +6x², जब हम लोग +6x² में से -4x² को घटाएंगे तो +2x² बचेगा। आप लोग जो x का स्क्वायर दिया है उसको हम लोग इग्नोर करते हैं, ठीक ना। +6 में से -4 जब हम लोग घटाएंगे तो क्या आएगा +2 आएगा, और x² का क्या हो जाएगा x²। उसके बाद देखते हैं जो x वाला है -x -12x -x -12x -13x, ठीक है। और प्लस 1 और 8 जोड़ने पर क्या आता है 1 और 8 जोड़ने पर क्या आता है 9, ठीक ना। इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। क्या एक द्विघात समीकरण है, क्या यह एक द्विघात समीकरण है? हाँ, क्योंकि इस समीकरण का मैक्सिमम घात कितना दे रखा है, इस समीकरण का मैक्सिमम घात 2 है। तो हाँ यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को केवल द्विघात समीकरण ही बनाना है। चलिए देखते हैं, चलिए अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम बोल रहे हैं, आप लोग बुक लेकर बैठिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम बोल रहे हैं कि निम्न स्थितियों को, क्वेश्चन नंबर दूसरा में कुल 4 प्रश्न दिए गए हैं और चारों प्रश्न में बोल रहे हैं कि निम्न स्थितियों को बुक लेकर आप लोग बैठिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा, ठीक ना। जब भी बैठिएगा आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठिएगा तो लिखते भी रहिएगा, ठीक ना। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण, क्वेश्चन नंबर दूसरा में बोल रहा है 4 स्थिति दिए गए हैं, मतलब 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और बोल रहे हैं निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब हम लोग को ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, केवल और केवल द्विघात समीकरण बनाकर क्या कर देना है, छोड़ देना है, ठीक ना। निम्न अब क्वेश्चन नंबर दूसरा के पहला नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, तो पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई, क्वेश्चन में बोल रहे हैं एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, तो 528 मीटर स्क्वायर दे रखा है, ठीक ना। और बोल रहा है कि इस क्षेत्र का लंबाई, इस क्षेत्र की लंबाई जो है वह चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो चौड़ाई रहा है, ये कह रहा है लंबाई, जो लंबाई है, अच्छा इस आयताकार जो भूखंड का क्षेत्र है इसमें लंबाई ये रहा, लंबाई ये वाला क्या रहा चौड़ाई और ये वाला क्या रहा चौड़ाई, ठीक ना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि आयताकार भूखंड की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है, चौड़ाई के दुगने से 1 अधिक है। तो यदि हम मान लें कि चौड़ाई जो है, यदि हम मान लें कि चौड़ाई 5 है, चौड़ाई कितना है 5 है, तो लंबाई चौड़ाई के दुगने से,
मतलब 2 गुना 5 है, इस 2 गुने से एक अधिक है, मतलब एक क्या कर देंगे हम लोग, ऐड कर देंगे, तो 2 5 10, कितना हो जाएगा 11, ठीक ना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है यदि हम लोग चौड़ाई को 8 मान ले, यदि हम लोग चौड़ाई को क्या मान ले 8 मान ले, तो लंबाई क्या हो जाएगा, लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, मतलब 8 दूनी 16, एक क्या हो जाएगा 17, ठीक ना। लेकिन हम लोग कैसे मान सकते हैं कि जो चौड़ाई है 5 होगा, 5 होगा 8 होगा, नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या मान लेते हैं कि माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई जो है, अच्छा कुछ भी मान सकते हैं, यदि आयताकार भूखंड की चौड़ाई को हम लोग 2 मान ले, तो जो लंबाई है इसके चौड़ाई के 2 गुने से एक अधिक है, मतलब 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 5, 2 गुने से एक अधिक है, तो कितना हो जाएगा 5 प्राप्त होगा, ठीक ना। लेकिन हम लोग कैसे जानते हैं कि 2 होगा 5 होगा 8 होगा 12 होगा 50 होगा, नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, अननोन वैल्यू है, ठीक ना। तो माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या है, x है, आयताकार भूखंड की जो चौड़ाई है उसको यदि हम लोग x मीटर मान ले, तो जो लंबाई है इसके 2 गुने से, मतलब x होगा तो x का 2 गुना 2x, मतलब x का 2 गुना क्या होगा 2x, तो 2x 2 गुने से एक अधिक है, तो क्या मान लेंगे 2x प्लस 1, ये क्या हो गया लंबाई हो गया। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, जबकि आयत का विकर्ण अंदर रूप में लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर होता है, ठीक ना। अब आप लोग देखिएगा, यदि आयत की इस आयताकार भूखंड की जो लंबाई है चौड़ाई के दुगने से x अधिक है, एक अधिक है, सॉरी एक अधिक है, तो यदि हम लोग चौड़ाई को x मान लिए तो लंबाई 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं प्रश्न से, आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। तो आयताकार भूखंड के क्षेत्रफल, ओरिजिनल में आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि लंबाई गुना चौड़ाई इज इक्वल टू, लंबाई गुना चौड़ाई इज इक्वल टू कितना दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक ना। मीटर स्क्वायर हम लोग छोड़ देंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लंबाई कितना है, तो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इंटू चौड़ाई कितना दे रखा है x इज इक्वल टू 528, ठीक ना। अब जब हम लोग 2x में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा 2x स्क्वायर, प्लस जब हम लोग 1 में और x का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा x, और 528 बराबर के इस तरफ प्लस में है, तो इज इक्वल टू के इस तरफ आने पर क्या हो जाएगा माइनस 528 इज इक्वल टू 0। मतलब ये क्या प्राप्त हुआ, द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करें, जबकि हेडिंग में बोल रहा है कि केवल द्विघात समीकरण निकालना है हम लोग को। तो इसका आंसर भी निकालेंगे, लंबाई चौड़ाई भी निकालेंगे, जब एक्सरसाइज 4.2 और 4.2 एवं 4.3 एवं 4.4 को जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो उस समय इसका क्षेत्रफल के साथ साथ जो क्षेत्रफल दिया है इसके साथ साथ इसकी लंबाई एवं चौड़ाई भी क्या करेंगे हम लोग ज्ञात करेंगे, ठीक ना। तो यह क्या है द्विघात समीकरण है, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर दूसरा हम बोल रहे हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा में दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांक को क्या करना है ज्ञात करना है। मतलब एक द्विघात से दो क्रमागत, अच्छा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का मतलब क्या है, एक वर्ड है क्रमागत का मतलब होता है लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार, और दो क्रमागत धनात्मक मतलब कौन संख्या पॉजिटिव संख्या, धनात्मक मतलब पॉजिटिव संख्या, पूर्णांक मतलब संख्या। दो धनात्मक मतलब दो लगातार संख्याओं का गुणनफल 306 दे रहता है। जैसे दो लगातार के मतलब मान लीजिए कि पहली संख्या यदि 8 होगा तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगा 9, इसके बाद कौन सी संख्या आएगा तो 9, ठीक ना। जिसे बोल रहे हैं कि पहली संख्या यदि 14 हो तो लगातार क्रमागत मतलब जस्ट इसके बाद अगली संख्या कौन सी आएगी तो 15, ठीक है। 14 के बाद कौन सी संख्या आती है तो 15 आती है, ठीक ना। तो लगातार का मतलब क्या होता है, यदि पहली क्रमागत संख्या x है, लगातार के मतलब क्रमागत के मतलब होता है लगातार, क्रमागत का मतलब क्या होता है लगातार, ठीक ना। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि दो संख्याएं जो दी गई है वो लगातार है, मतलब क्रमागत संख्या है। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि 12 है तो 12 के बाद कौन सी संख्या आएगा 13,
मतलब अगर हम लोग बात करें कि 12 के बाद कौन सी संख्या है 13, क्योंकि दोनों संख्याएं आपस में क्रमागत मतलब क्या है, लगातार है। जैसे 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी तो 4, 3 के बाद कौन सी संख्या आएगी तो 4। अच्छा, क्रमागत मतलब क्या होता है, लगातार। तो कैसे आ रहा है, यदि हम मान ले कि पहली क्रमागत पूर्णांक x है, पहली क्रमागत पूर्णांक क्या है, x है, तो दूसरी क्रमागत पूर्णांक क्या होता है, x + 1। जैसे पहली क्रमागत पूर्णांक को हम लोग 3 माने तो दूसरी 4 कैसे प्राप्त हुआ, 3 + 1 क्या प्राप्त हुआ, 4। 3 + 1 क्या प्राप्त हुआ, 4। तो यदि हम इसको x मान ले तो इसको क्या मानेंगे, x + 1। इसीलिए हम लोग क्या करिए, मान लिए कि पहली क्रमागत पूर्णांक x है तो दूसरी क्रमागत पूर्णांक क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा। जैसे पहली क्रमागत पूर्णांक यदि हम लोग 14 को मान ले तो दूसरी क्या हो जाएगा, 14 + 1 = क्या आ जाएगा, 15। इसीलिए यदि हम लोग पहली को x माने तो दूसरी को क्या मानिए, x + 1, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को क्रमागत मतलब धनात्मक पूर्णांक लगातार दिया गया है। और बोल रहा है प्रश्न से कि दोनों का गुणनफल यदि मान ले कि पहली संख्या 14 हो और दूसरी संख्या 15 हो तो दोनों का गुणनफल 306 प्राप्त हो। लेकिन क्या 14 को और 15 को आपस में मल्टीप्लाई कराने पर क्या 306 प्राप्त होता है, तो नहीं प्राप्त होता है, ठीक ना। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो हम लोग के x और एक को क्या मानिए, x + 1 मान लिए, ठीक ना। अब चलिए देखते हैं यहाँ पर दोनों का गुणनफल, मतलब पहली वाला x है और गुणनफल मतलब क्या होता है, गुना, जबकि दूसरी वाला क्या दिया है, x + 1 = कितना हो जाएगा, 306, ठीक ना। तो जब हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² प्राप्त होगा। और जब हम लोग x से 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, x प्राप्त होगा। और 306 इस तरफ किस में है, प्लस में, और जब बराबर की इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, मतलब -306 = क्या हो गया, जब 306 बराबर की इस तरफ आ गया तो इक्वल क्या बच गया, 0, ठीक ना। तो क्या यह एक द्विघात समीकरण है, इस टोटल समीकरण का घात क्या है, 2, तो यह है क्या है, द्विघात समीकरण है। हम लोग को केवल और केवल क्वेश्चन नंबर दूसरा के जितना भी प्रश्न दिया है उसमें केवल और केवल द्विघात समीकरण ज्ञात करना है। तो ये द्विघात समीकरण है। आई होप कि आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे, ठीक ना। अब मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ, ठीक है।